अब ये चौथी प्रॉपर्टी है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर। तो 0 होने की वजह से ये नल वेक्टर दे देगा आपको। क्या दे देगा भैया? नल वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी 0 आया और ए और बी नल वेक्टर नहीं है, देन ए पैरेलल टू बी, ए क्या होगा? बी के पैरेलल होगा। ये हो गई इसकी चौथी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर या 0। ठीक है, यानी ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 वेक्टर और 0 होगी। क्या होगी भाई? 0 और 0 होगी। ठीक है, अब आ जाओ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन होते हैं? अभी क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में बता चुका हूं। आई, जे और के, ये क्या है? आपके क्रॉस प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अरे सॉरी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो अगर हम लिखें आई क्रॉस आई, तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपने देखा है कि दो वेक्टर जो कि इक्वल हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए लिख देते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ये 0 हो गया। उसी तरीके से आई जे क्रॉस जे भी 0 होगा, और के क्रॉस के ये भी क्या होगा? 0 होगा। जैसे ये लिखा वैसे ये लिखा जाएगा। अच्छा, अब आई क्रॉस जे की बात करो। देखो भाई, ये है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब एक काम करते हैं यार, इसको मिटा देते हैं और फिर इसको अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी भूलिएगा नहीं, चौथी और पांचवी छठवीं को अभी हम आगे कंटेन करेंगे थोड़ी देर तक, है ना, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। तो आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है और के क्रॉस के 0 होता है। ये 3 0 होते हैं। अब उसके बाद देखिए, अगर हम लिखे आई क्रॉस जे, यानी 1 1, अब आई जे पर परपेंडिकुलर होगा साइन 90 डिग्री। अच्छा, आई क्रॉस जे देख ले भाई, आराम से देख ले, है ना। ये आपका वेक्टर आई है, ये आपका वेक्टर जे है। तो इनके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, आई क्रॉस जे से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा है? के है। तो यहां पर हम यूनिट वेक्टर के लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा? आई क्रॉस जे के बराबर। ठीक, ये याद रखना। अब उसके बाद जे क्रॉस के, यानी जे क्रॉस के, तो जब जे क्रॉस के का प्लेन बनेगा तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? आई। तो हम इसे लिखेंगे 1 इंटू साइन 90 डिग्री और ये आई। तो ये हो गया आई, ये यूनिट वेक्टर है। जे क्रॉस के परपेंडिकुलर प्लेन का यूनिट वेक्टर आई होगा। उसी तरीके से अगर हम लिखें के क्रॉस आई, क्या लिखें? के क्रॉस आई के परपेंडिकुलर जे है, तो के का यूनिट वेक्टर, के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री और इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जे, तो ये जे हो गया। ठीक, अब अगर ये कहा जाए जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे ऐसे था, है? अब जे क्रॉस आई ऐसे होगा। देखो उल्टी सेंस आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो ये माइनस के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस के, यानी इधर निकल आएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए आई जे के क्रॉस जे, यानी देखो पहले क्या था? आई जे क्रॉस के ऐसे था, अब के क्रॉस जे कैसे होगा? उल्टा होगा, यानी क्लॉकवाइज सेंस आ गया। तो अब वेक्टर तो के क्रॉस जे का वेक्टर आई तो रहेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी इसके उल्टा ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई साहब। उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए जे क्रॉस आई हो गया, के क्रॉस जे हो गया, फिर क्या था? के क्रॉस आई था। अगर आई क्रॉस के कर दिया जाए तो आई क्रॉस के क्या होगा बाबू? अब देखो ये है,
पहले क्या था, के क्रॉस आई था, अब क्या है, आई क्रॉस जे है, यानी ठीक उल्टा। तो ये क्या, इसकी उल्टी डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस जे होगा। ये हो गया, ठीक, ये होगा माइनस जे। तो ये था ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अपने साथ कराओगे तो जीरो, यानी आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। और अगर आई क्रॉस जे लिखोगे तो के, और अगर के क्रॉस जे के क्रॉस जे लिखोगे तो माइनस है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, आई क्रॉस जे की वैल्यू के होती है, लेकिन जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस जे होती है। जे क्रॉस के की वैल्यू आई होती है, लेकिन के क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई होती है। उसी तरीके से के क्रॉस आई की वैल्यू के क्रॉस आई की वैल्यू जे होती है, तो आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस जे। ठीक है, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। तो ठीक है, इसका 3 उल्टा लिख दिया गया। अब इसका हम एक और टर्म करेंगे, क्योंकि कि ये देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं। अब इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में अगर लिखना हो वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, है ना। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। ठीक, अब ए क्रॉस बी आपको निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं। एक 2 वर्टिकल बार खींचिए और ध्यान से देखेंगे, पहले कॉलम में आई, दूसरे कॉलम में जे और तीसरे कॉलम में के। आई का कोफिशिएंट ए के लिए क्या है, ए एक्स, जे के लिए क्या है, ए वाई, और के लिए क्या है, ए जेड। उसी तरीके से बी के लिए बी एक्स, ये बी वाई और बी जेड। ये देखिए आपने लिख दिया। अब उसके बाद यहां लिखिए आई, ये वर्टिकल बार छोटा कीजिए, ये कंपोनेंट ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, माइनस लगाइए जे। माइनस इसलिए हमने लगाया कि हम अब जे के नीचे जब जे लिखेंगे तो ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड लिख रहे हैं। आप इसमें प्लस लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ए जेड बी जेड पहले लिखना पड़ेगा और ए एक्स बी एक्स बाद में लिखना पड़ेगा। बस इसी फर्क को मिटाने के लिए, या आपके सेंस में कोई गड़बड़ी ना हो और आप आसानी से समझ जाएं, इसलिए इसे ऐसे लिखा गया है, ए जेड बी जेड। ठीक, उसके बाद फिर आप के में आ जाइए, आराम से लिखिए ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो जो यूनिट वेक्टर ले रहे हो उसके बाद के 2 यूनिट वेक्टर इस कॉलम में लिखे जाएंगे, सॉरी उसके कंपोनेंट लिखेंगे। जैसे आई लिया तो जे के का लिखा, जे लिया तो आई के का लिखा, के लिया तो आई और जे का लिखेंगे। आई और जे का क्या है, ए एक्स बी एक्स, और ये क्या है, ए वाई बी वाई। देख लो भैया, किताब नहीं छाप रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब जो है आई लिखना है और ए वाई का बीजेड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाई का बीजेड में मल्टीप्लाई कर दी। उसी तरीके से ए जेड का बी वाई में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक बेटा, फिर यहां जे लिखिए। अच्छा, अब ए एक्स का बीजेड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स बीजेड माइनस ए जेड बी एक्स लिख लीजिए, प्लस के लिखिए। अब यूनिट वेक्टर ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये देखिए, अब ये जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तब हमको बढ़िया से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो भैया देखो, ये तो नोट कर डालो। अब ऊपर हम इसी को इरेज करके यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बताते हैं तुमको, है ना। न्यूमेरिकल के बिना कुछ भी नहीं। तो घबराइए नहीं, वीडियो मिलेंगी आपको। थोड़ा सा एक एक टॉपिक की वीडियो मैं आपको न्यूमेरिकल की दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे। देखिए साहब, कहिए लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 2k मान लेते हैं, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 2j और प्लस k मान लेते हैं। मान ली ऐसी माना है हमने, ए क्रॉस बी। कौन सा यहाँ किताब लेके बैठा है। अब ये वाली लाइन खींच दीजिए आप। इस लाइन में एक आई, एक जे और एक के कर दीजिए। ठीक है, अब इस कंपोनेंट लिख डालिए, 2
-3 और 2। और ध्यान से तो चलो इसको माइनस कर दें, थोड़ा टिपिकल बनाते हैं ना, मिर्चा मसाला लगा के खाना चाहिए। -4, 2 और 1 ये लिख दिया आपने। फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिखोगे i। अब जब i लिखा है तो फिर ये कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, 3, 2, 2, 1, फिर -j। ठीक, अब क्या लिखोगे, 2 -4, 2 और 1, 2 -4, 2 और 1, फिर क्या लिखोगे k। अब क्या लिखोगे बाबू, अब लिखोगे 2 -4 -3 -2, 2 -4 -3 -2। ठीक, अच्छा अब क्या करना है भैया, अब i लिखना है, -3 इंटू 1 -3 होगा, -3, फिर ये फार्मूले का माइनस लगाया। अब 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, -j। ये क्या है, 2 इंटू 1 यानी 2, फिर फार्मूले का माइनस और फिर ये माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। 4 2 8, उसके बाद प्लस k। अब इसमें क्या होगा, 2 2 4, फिर फार्मूले का माइनस है, फिर माइनस प्लस हो गया, तो प्लस इंटू माइनस ही रहेगा, यहाँ 3 चौके 12 लिख दिया जाएगा। ठीक, अब ये क्या आ गया भैया, ये आ गया माइनस। देखो ये वर्टिकल बार यहाँ पर मैग्नीट्यूड को डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हम इसका साइन नहीं छीनेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3 और 4 7 यानी -7i, और उसके बाद 8 2 10 -8j, और उसके बाद -8k। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका वेक्टर यहीं पर वाइंड अप होता है। इसके न्यूमेरिकल के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे, जिसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल को पहले पोस्ट किया जाएगा, फिर उसके नीचे उसकी वीडियो का सोल्यूशन होगा। यू शुड नॉट वेरी अबाउट दैट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब इसलिए ना करें, मेरे ऊपर एहसान ना करें आप चैनल सब्सक्राइब ना करते, लेकिन अब चूंकि वीडियो की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके मतलब का वीडियो है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि लगातार किसी ग्रुप में अगर मैसेजेस पोस्ट होते रहेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको अपने मतलब की वीडियोस एक जगह पर दिखाई दें। मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जिस दिन आपका सिलेबस खत्म हो उसी दिन आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आपके भले के लिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो इसे नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल की वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। वेक्टर एनालिसिस यहीं खत्म हुआ, अब हम लोग सारे बेसिक टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं। अब शुरू होगी आपकी रियल जर्नी फिजिक्स के लिए, जिसमें पहला टॉपिक होगा लॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन इन वन डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद मेरा एक मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप वेक्टर एनालिसिस को बहुत कायदे से पढ़ें, एरर एनालिसिस को बहुत कायदे से पढ़ें, और मैथमेटिकल एनालिसिस को बहुत कायदे से पढ़ें। अगर ये 3 चैप्टर आपके अच्छे से तैयार रहेंगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। और अगली वीडियो में आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं कि हम वेक्टर का और डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का कितना फ्रीक्वेंट यूज करेंगे। पूरी फिजिक्स इसी पर बेस करेगी, न्यूटोनियन फिजिक्स। तो वेट करिए अगली वीडियो के लिए। वेक्टर एनालिसिस का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।